हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 38 के साथ। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हों एक पोर्टर के तौर पर अटैक फोर्स बी के साथ एक डंजन के अंदर इंटर होता है, लेकिन वहाँ पर अटैक फोर्स का सामना हाई ऑक्स के साथ होता है, जहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स होते हैं। सारी की सारी अटैक फोर्स उन ऑक्स के सामने बिल्कुल बेबस होती है। उनमें से एक हंटर का बाजू कट जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ती है और उसके बाजू को हील करना शुरू कर देती है। ए लेवल के हीलर्स की मैजिकल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बाजू को मुकम्मल तौर पर रीजनरेट कर देती है, लेकिन वो ऑक जिसने उसका बाजू काटा होता है वो अभी भी उनके सर पर खड़ा होता है। वो हीलर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जैसे ही वो ऑर्क उन दोनों पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त दिखाते हैं जिन्हों ने अपना बैग उतार कर दीवार के साथ रख दिया होता है और साथ ही जिन्हों अपने स्टेल्थ मोड में चला जाता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और उस ऑर्क को गले से पकड़ लेता है और साथ ही उसको मार देता है। वो हीलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अचानक इसको क्या हुआ, ये ऑर्क अपने आप कैसे मर गया, क्योंकि जिन्हों स्टेल्थ मोड में है इसलिए उसको नजर नहीं आ रहा होता। साथ ही बाकी सारे हंटर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले जो उनका सामना नहीं कर पा रहे होते वो आसानी से उन ऑर्क्स को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिन्हों अपने स्टेल्थ मोड में ही उन सारे ऑर्क्स को कमजोर करता जा रहा होता है और अपने डैगर से उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। कीहून की पूरी टीम जो देखा हैरान हो जाती है और कहती है ये ऑर्क्स तो आसानी से मरते जा रहे हैं। जिन्हों कभी किसी ऑर्क के पाँव पर अटैक करता है, कभी किसी की बॉडी पर अटैक करता है और कभी किसी के बाजुओं पर, जिससे उनके अटैक्स और डिफेंसेस कमजोर होते जाते हैं। जिन्हों कहता है मैंने इन सारे ऑर्क्स को कमजोर कर दिया है, वो भी बिना किसी की नजर में आए। जिन्हों कहता है इनमें से कुछ ने तो मुझे देख भी लिया है, हालांकि मैं स्टेल्थ मोड में हूँ। में से 2 ऑर्क्स ने जिन्हों को देख लिया होता है। जिन्हों जल्दी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों उनमें से एक ऑर्क के गर्दन के नीचे अपना ब्लेड मारता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर अपना स्टेल्थ मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी वक्त एक हंटर लड़की आगे बढ़ती है और उसी ऑर्क को पंच मारती है और कहती है मैंने इस हंटर को मार दिया, जबकि जिन्हों पीछे हो जाता है। जिन्हों अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है उसका ब्लड तो मेरे हाथ पर भी लग गया। जिन्हों कहता है यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं वो सारे हंटर गिल्ड से हैं और सारे ही काफी ज्यादा काबिल हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। मुझे इनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो हीलर लड़की थोड़ी देर पहले मर गई थी, अगर मैं उसे नहीं बचाता मुझे कुछ तो करना था। बिना किसी और को मारे ही सिर्फ उनको जख्मी करने पर ही जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। जिन्हों कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपने स्टेल्थ मोड में रहकर सिर्फ इनकी हेल्प करके भी लेवल अप हो सकता हूँ। अगर मैं इन सारे ऑर्क्स को अपने हाथों से मारता तो शायद मुझे एक और लेवल अप मिल जाता, लेकिन क्योंकि हंटर्स गिल्ड ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है इस डंजन को खरीदने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये डंजन हंटर्स गिल्ड वालों की है, मैं बस चुप कर उनकी मदद ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सारे 22 ऑर्क्स को मारने के बाद अटैक फोर्स के मेंबर कहते हैं क्या हमने जीत ली, क्या हमने ये फाइट जीत ली, हमने इन सबको मार डाला। कीहून अपने साथियों से कहता है क्या कोई जख्मी तो नहीं है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है हमारे ए रैंक के हीलर्स तुम्हें हील कर सकते हैं। जिन्हों जल्दी से फिर से अपना बैग उठा लेता है, उनके सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना हाई ऑक्स के साथ हुआ है, जबकि वहीं पर एक मेज लड़की खड़ी होती है। वो जिन्हों की तरफ देख रही होती है और कहती है शायद इस लड़के को लगता है शायद मैजिकल यूजर्स बेवकूफ हैं जो इसके स्टेल्थ मोड को नोटिस नहीं कर पाए। उसी वक्त वो हीलर लड़की आगे बढ़ती है और कीहून से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे मैंने कुछ अजीब महसूस किया। एक ऑर्क को किसी ने गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया और साथ ही उसे मार डाला। एक ऑर्क अपने आप ऐसे कैसे मर सकता है। कीहून उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया होगा जो हमें नजर नहीं आया। कीहून एक लड़की से कहता है जीना क्या ये तुमने किया है। जीना उसे कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसे कोई स्किल्स नहीं है। जीना उसे कहती है मैं तो अपने टेलीकिनेसिस मैजिक के साथ सिर्फ उनको रोक सकती थी, वो भी 5 सेकंड्स के लिए। हमारी टीम में ऐसा कोई भी मैजिक यूजर नहीं है जो कि कर्स मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हो, और ना ही हमारी अटैक फोर्स में कोई असैसिन है क्योंकि हमारे पास सारी अटैक टाइप है। वही चश्मे वाली मैजिक यूजर उनसे कहती है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो बाहर से किया होगा, हमारी टीम का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। वो लड़की जिन्हों की तरफ देख रही होती है और कहती है मुझे लगता है इसके पास अपनी कोई वजह होगी अपनी पावर्स को छुपाने की, क्या मुझे सबको इसके बारे में बता देना चाहिए। कीहून उन सब से कहता है तुम सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम लोग हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मिडिल में वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे। मुझे लगता है किसी ने हमारी हेल्प की है। उसी वक्त एक हंटर कीहून से कहता है क्या हम लोग आगे जाने वाले हैं या फिर यहीं से वापस जाएंगे। एक और हंटर उनसे कहता है आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें वापस जाना चाहिए। हम लोग अभी डंजन की एंट्रेंस से ज्यादा दूर भी नहीं आए और यहाँ पर हमें 22 हाई ऑक्स का सामना करना पड़ा। अगर हम डंजन के अंदर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ पर और कितने ज्यादा होंगे और इस डंजन का बॉस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसी वक्त एक टैंक आगे बढ़ता है और कीहून के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है अब जबकि हमें पता है कि ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हाई ऑक्स है,
हम अपने वाइस मास्टर या फिर गिल्ड मास्टर के बिना यहाँ पर नहीं जा सकते, हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें वापस जाना होगा। अगर हमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं मिलता तब भी हमें 2 और हीलर्स की जरूरत है, जबकि 3 मैजिक यूजर्स की भी। साथ ही वो कीहून से कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, आज तुम पहली बार हमारी अटैक फोर्स को लीड कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन हमें वापस जाना होगा। कीहून उदास हो जाता है और सोचता है, अगर मैं आज सक्सीड हो जाता हूँ तो मुझे इस अटैक फोर्स का कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा, शायद मुझे दोबारा इस तरह का कोई चांस ना मिले। जिनवू कीहून की तरफ देखता है और कहता है, ये फैसला करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इसकी सिचुएशन में अगर कोई और भी होगा तो वो भी यही चाहेगा कि वो डंजन को क्लियर करे, क्योंकि वो एक लीडर बनने वाला है। लेकिन अगर वो एक अच्छा लीडर हुआ तो वो अपना फैसला दुरुस्त करेगा। कीहून थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। वो सारे हंटर्स भी चैन का सांस लेते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था कीहून आगे जाने का कहेगा, चलो शुक्र है हम लोग वापस जा रहे हैं। कीहून उन सब से कहता है, मैं इतना ज्यादा भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपनी अटैक फोर्स को मरने के लिए आगे नहीं ले जाने वाला। कीहून उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। फिर वो पूरी की पूरी अटैक फोर्स वापस चलना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचते हैं, कीहून उनसे कहता है, यहीं पर रुक जाओ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, गेट को क्या हुआ। डंजन के गेट के सामने एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। उनके स्पेल कास्टर आगे बढ़ती है और कहती है, ये तो हाई लेवल का मैजिक है, इससे एक स्पेल कास्ट किया गया है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हंटर्स उससे कहते हैं, क्या तुम इस बैरियर को तोड़ सकती हो, तुम तो एक स्पेल कास्टर हो। वो लड़की कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोशिश करती हूँ। वो लड़की अपनी मैजिकल स्पेल्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है, यहाँ पर इस डंजन में कोई ऐसा बंदा है जो कि हाई लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएं। हमने बिल्कुल सही फैसला किया था इस डंजन से वापस जाने का, क्योंकि अगर इसका बॉस वाकई में इतना पावरफुल है तो हम लोग उसे नहीं हरा सकते। वो जैसे ही अपने मैजिक को कास्ट करने लगती है, उसी वक्त उन्हें सेंस होता है कि ये बॉस ने किया है। वो सारे मैजिशियंस को आगे बुला लेती है और कहती है, जल्दी से मेरी हेल्प करो, हमें इस बैरियर को जल्दी से खोलना होगा, नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। तीनों मैजिकल यूजर्स आगे बढ़ जाते हैं और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिनवू कहता है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा है, नॉन मैजिकल यूजर्स भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। इस डंजन का बॉस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो तीनों मैजिकल यूजर जो कि उस ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उस गेट को ब्लॉक करने के लिए कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया होता है, जो कि रिवर्स होकर उन्हीं की बॉडी पर इफेक्ट कर रहा होता है। बाकी के हंटर्स उनसे कहते हैं, जल्दी से अपने होली मैजिक को इस्तेमाल करो, वरना ये कर्स मैजिक उनको मार डालेगा। वो अपने रेड लीडर से कह रहे होते हैं, जल्दी से कुछ करो, जबकि कीहून दूसरी तरफ देख रहा होता है। उनके पीछे हाई ऑक्स की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है। उनमें से एक हंटर उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सिर्फ वाई ऑक्स का सामना किया था और हम मरते मरते बचे हैं, और यहाँ पर तो पूरी आर्मी है। उनमें से एक ऑर्क आगे बढ़ता है और सीधा आकर कीहून के सामने खड़ा हो जाता है। कीहून इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो ऑर्क आगे बढ़कर उसके सामने घुराता है। उसी वक्त एक हंटर आगे बढ़ने लगता है। कीहून उसे कहता है, अपनी जगह पर रुक जाओ, अगर हमने इनसे फाइट करने की कोशिश की तो हम सब लोग मारे जाएंगे। कीहून कहता है, अगर हमारे गिल्ड मास्टर या फिर वाइस मास्टर यहाँ पर होते तो हम लोग इनके सामने जीत सकते थे। वो और फिर से चिल्लाता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है और साथ ही बाकी सब भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं। वो वाला और जो कि कीहून के सामने खड़ा होता है, उसी वक्त उस पर एक मैजिकल स्पेल अटैक करता है और डंजन का बॉस उसे कंट्रोल करते हुए उसके जरिए बोल रहा होता है और उनसे कहता है, मेरा नाम कार्गलान है और मैं तुम इंसानों के साथ मिलना चाहता हूँ। बाकी के सारे हंटर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक और इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है, क्या ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। चश्मे वाली लड़की उनसे कहती है, ये तो सिर्फ एक पपेट है, कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। कीहून के साथी उसे कहते हैं, एक मॉन्स्टर हम इंसानों के साथ बात करना चाहता है। कीहून, कहीं तुम इस पर यकीन तो नहीं कर रहे, हमें लगता है कि ये कोई ट्रैप है, ये लोग हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, हमें यहीं पर इनसे फाइट करना होगी। कीहून उससे कहता है, क्या तुमने डंजन के दरवाजे को ब्लॉक किया है। कार्गलान उसे कहता है, हाँ मैंने ये किया है और मैं एक ग्रेट सोर्सरर हूँ और उसका सबसे ताकतवर जादूगर, और तुम लोग चाहकर भी मेरे मैजिक को डिस्पेल नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कीहून कार्गलान से कहता है, क्या इस डंजन के अंदर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल है। कार्गलान उसे कहता है, इस डंजन में मेरे अलावा कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। साथ ही कार्गलान उनसे कहता है, जल्दी से फैसला करो, यहीं पर मेरे लोगों के हाथों मरो या फिर मेरे पास आ जाओ और मुझसे बात करो। कीहून उसे कहता है, हम तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही वो और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है, इंसानों मेरे पीछे पीछे आओ। जिनवू कहता है, हम लोग बॉस के रूम में जा रहे हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑक्स हो सकते हैं। वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि हमारे फाइट करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कहीं ये उसके साथ निगोशिएट तो नहीं करने वाला, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लगता कि उसके साथ बात करके ये मसले को सुलझा सकता है। जबकि कीहून ये सोच रहा होता है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये चांस लेना होगा। साथ ही कीहून जिनवू से कहता है, हम लोग एक प्लान बना रहे हैं,
हम सारी अटैक फोर्स मिलकर बॉस पर अटैक करेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना। जब हम लोग बॉस पर अटैक करेंगे वो इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा और जो दरवाजा ओपन हो जाएगा, तुम जल्दी से भाग जाना और बाहर जाकर मेन अटैक फोर्स को बताना। जिनवू से कहता है जब तक मेन अटैक फोर्स यहाँ पर पहुँचेगी तुम सब लोग मर चुके होगे। कहीं तुम सब लोग बॉस के साथ यहीं पर मरने का तो नहीं सोच रहे। कीहून जिनवू से कहता है हमारा काम यही है, डंजन के बॉस को मारना और गेट को क्लोज करना। अगर हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी काम के पैसे मिलते हैं। वो हीला लड़की आगे बढ़ती है और जिनवू को अपनी डायरी देते हुए कहती है इसमें मैंने अपनी विल लिखी हुई है, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल जाते हो तो मेरी फैमिली को दे देना। बाकी के हंटर्स भी जिनवू से कहते हैं ये हमारी फाइट है, तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम तो सिर्फ हमारे पोर्टर हो, हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। जिनवू उनसे कहता है मैं तुम सब लोगों की चीजें अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाकर किसी को ये देनी पड़ेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।